बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से लोग हैं, वो कौन से अफराद हैं जिनका कोविड पीसीआर का टेस्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कब डिमांड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज से कि वो कोविड का टेस्ट करवाएं, सेकंड टाइम कंपनी या ऑफिस में एंट्री के लिए पीसीआर के टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर वो शख्स जो कोविड पेशेंट से राब्ते में आया है, चाहे उसमें सिम्टम्स हों चाहे उसमें सिम्टम्स ना हों, अगर वो किसी कम्युनिटी ऑफिस में जाता है, सोसाइटी में मूव करता है, तो उसको अपना कोविड पीसीआर करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो एसिम्टोमेटिक हो और कैरियर के तौर पे अपने ऑफिस या सोसाइटी उसके अंदर वो कोरोना वायरस को फैला दे। अब अगर आपके घर में कोई एक कोविड का पेशेंट पॉजिटिव डिक्लेयर हो रहा है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन को उनका पीसीआर की डिमांड करनी चाहिए, वो आफ्टर 7 डेज करनी चाहिए, क्योंकि तीसरे दिन या 5वें दिन कोविड पीसीआर नेगेटिव भी आ सकता है और सिर्फ रिपोर्ट के बिहाफ पे, एक नेगेटिव रिपोर्ट के बिहाफ पे आपने उस एम्प्लॉय को अगर अपनी फैक्ट्री में इन करते हैं तो वो आपके लिए भी डेंजर हो सकता है। तो ऐसा हर एम्प्लॉय उसको 14 डेज़ की आइसोलेशन और वर्क फ्रॉम होम, ये बेसिक कंपनीज़ की डिमांड होनी चाहिए। पीसीआर, कोविड-19 टेस्ट ये 7 डेज़ के बाद करवाना चाहिए। अब इन केस कोविड-19 ऐसे एम्प्लॉय का पॉजिटिव आ गया, 21 डेज़ की आपने उसको आइसोलेशन दी और 22nd डे आप उसको ऑफिस में एंट्री देते हैं। अब जो कॉमन इशू आता है और जो आमतौर पे लोग फेस कर रहे हैं, वो सेकंड टाइम कोविड-19 की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। ये केस सत्रह 6 को मेरी नॉलेज में आया। 17/6 को इसका कोविड पीसीआर पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ। वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बंदा एम्प्लॉय, इसको वर्क फ्रॉम होम की इंस्ट्रक्शंस आई। 21 डेज ये घर में आइसोलेट रहा। आफ्टर 21 डेज, मतलब 17/6 से 4/7 को इसका पीसीआर दोबारा करवाया गया, वो दोबारा पॉजिटिव आया। अच्छा, ये रेयर केसेस हैं, लेकिन ये भी हैं। अब कंपनी ने इसको दोबारा आइसोलेशन के लिए बोला, उसके बाद उनको इन्फेक्शियस डिजीज के कंसल्टेंट के पास रेफर किया गया। कंसल्टेंट ने उनको देखा, देखने के बाद उनसे कहा कि आपको किसने सेकंड टाइम पीसीआर के लिए एडवाइस की थी। WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ के मामले को और ख़ासकर कोरोना के मामलों को देख रही है, उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक 21 दिन के बाद कोरोना नहीं फैलता, नहीं लगता। तो जब ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि आपने 21 दिन की आइसोलेशन करनी है, तो 22वें दिन आपने पीसीआर नहीं करवाना, क्योंकि अगर पीसीआर आपका पॉजिटिव आ भी जाता है तो इट डजंट मीन कि आप कोरोना को फैला रहे हैं।
अच्छा, ये इन रिटिन में भी डॉक्टर साहबा ने लिख के दिया, वेल नोन हॉस्पिटल है। नाम मैं बता देता हूँ, पटेल हॉस्पिटल की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर सारा अहमद। 10/7/2020 की ये उनकी इन रिटिन में स्टेटमेंट है, वो भी पढ़ के सुना देते हैं। आई हैव सीन मिस्टर इरफान, ही इज़ वेल, एसिम्टोमेटिक फॉर मैनी डेज, he can discontinue isolation and join workplace. Wear mask all the time. Signed by Dr. Sara Ahmed, consultant infectious disease from Patel Hospital. ये तो अथेंटिसिटी हो गई उस क्लेम की जो मैंने आपको किया। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सेकंड टाइम पीसीआर की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड टाइम पेशेंट को फीवर नहीं है, पेशेंट स्टेबल है, तो आपने उसको एंट्री दे देनी है। कुछ पेशेंट्स के अंदर पोस्ट कोविड साइंस पाए जाते हैं, वो ट्रीटमेंट की उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे पेशेंट भी कोरोना के वायरस को नहीं फैलाते, तो उसकी तरफ से आप बेफिक्र हो सकते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस के ऊपर या फाइनेंशियल लोड से अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीद है आप आज की वीडियो आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ ज़रूर इजाफा किया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट केस के साथ नेक्स्ट टाइम। उम्मीद है अपना ख्याल रखेंगे। आप सबकी दुआओं का तालिब, डॉक्टर फैसल इमाम।